नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम गीता के कुछ और श्लोकों का अनुकरण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसको समझेंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है, गीता स्वयं में ज्ञान और संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लिए हुए प्रतिष्ठित भगवान के मुख से सुमधुर वाणी में निकला हुआ प्रत्युत्तर है। तो उसके अंतर्गत आज पहले अध्याय का चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक का हम पर चर्चा करेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजूत्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। तो इस प्रकार से पहले अध्याय का चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक, छठा, सातवां, आठवां और नौवां के साथ 10वां श्लोक, इसमें भगवान के इस विराट शरीर में भगवान के द्वारा निर्माणित, ईश्वर के द्वारा, उस परब्रह्म परमात्मा के द्वारा निर्माणित इस काया, इस शरीर में इन इंद्रियों का जो गीता में, महाभारत में पात्र बताए गए हैं, उनका किस प्रकार से आपसे संबंध है, इसका क्रमशः यथार्थ गीता के माध्यम से निर्णय देते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास उस अज्ञानता के समीप स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, ऐसी स्थिति में जब वह उस युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में स्वयं को
आचार्य द्रोण के समीप जाता है और उनसे कहता है कि देखिए, पांडवों की सेना जिसको द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यूहाकार रूप में रचित किया हुआ है, इसमें समझिए इस सेना में हैं कौन कौन। इस सेना का नेतृत्व करने वाले जो प्रतिरूप हैं उनके विषय में बताते हैं कि अत्र सूरा महेश्वासा। इस सेना के अंतर्गत महेश्वासा नाम के जो रथी हैं वे कौन हैं? महान ईश में वास दिलाने वाले, उस परमात्मा के हृदय देश में ले जाने वाले, वहां पर स्थान दिलाने वाले। जो भीम हैं वे कौन हैं? भाव के रूप में भीम है। भावे ही विद्यते देवाः तस्मात् भावो ही कारणम, भावाधीनम जगत। भाव के अधीन ही संपूर्ण जगत, संपूर्ण स्थितियां हैं। भाव नहीं तो किसी भी प्रकार से किसी के प्रति किसी की कोई श्रद्धा नहीं, किसी की कोई आस्था नहीं। तो भाव रूपी भीम और अनुराग रूपी अर्जुन, अनुराग अर्थात प्रेम, अर्थात समर्पण, समर्पण के रूप में, अनुराग के रूप में, प्रेम के रूप में, स्नेह के रूप में अर्जुन है। और ऐसे बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्यकी। ये सात्यकी कौन है? जो आपके जीवन में, आपके शरीर में सात्विकता रूप का प्रतिरूप होता है। अनैतिक विचारों को जो न आने दे आपके जीवन में, अनावश्यक दुर्व्यसनों को न पैदा होने दे जो आपके जीवन में, वह सात्विकता जो होती है वही सात्यकी है। विराट कौन है? सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की जो धारणा रखते हैं, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इसकी जो धारणा रखते हैं। हर मनुष्य के हृदय देश में परमात्मा का वास है, यह जो मनोभाव रखते हैं वही विराट है। महारथी राजा द्रुपद कौन है? जो अचल शाश्वत स्थिति को प्राप्त हुए, वही राजा द्रुपद है। अचल स्थिति वाले, प्रत्येक स्थान पर ईश्वर का दर्शन करने वाले, कण कण में ईश्वर विद्यमान है, इसका, इस विषय की स्थिरता करने वाले हैं, ऐसे द्रुपद। और 5वें श्लोक में धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। और ऐसे बताते हैं जैसे धृष्टकेतु, धृष्टकेतु जो दृढ़ कर्तव्य, संकल्प निष्ठित कार्य को करने वाले। चेकितान, चेकितान का तात्पर्य जो चित्त को खींच करके उस परमात्मा के प्रति समर्पित करे, आपके इष्ट में स्थिर कर दे, मन को स्थिर करने वाला, खींचने वाला, उस इष्ट के प्रति समर्पित करने वाला ही चेकितान है। काशीराज है, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है
इस शरीर के रूप में ही काशीराज विद्यमान है। ये जो हाड़ मास की शरीर है, काया है, जिस पे हमें इतना अहंकार होता है, यही काशीराज है, जिसमें यदि सात्विकता रूपी सात्यकी का द्रुपद रूपी अचल स्थित सत्कर्म का विराट रूपी सर्वत्र ईश्वर की धारणा रखने का, संयम रूपी संजय का, अनुराग रूपी अर्जुन का और भाव रूपी भीम का जो अनुकरण करता है वह श्रेष्ठ होता है। कहते हैं पुरुजित। ये पुरुजित कौन है? पुरुजित नामक जो रथी हैं, आपके जीवन में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाले हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों स्वरूपों पर जो विजय दिलाते हैं वही पुरुजित कहलाते हैं। कुंती भोजः, जो कर्तव्य से भाव पर विजय दिलाते हैं, जो नरों में श्रेष्ठ हैं, लोगों में श्रेष्ठ हैं, वही कुंती भोज कहलाते हैं। और सैव्य अर्थात उत्तम व्यवहार, जिसका उत्तम व्यवहार है वह स्वयं को सैव्य की तरह आस्थावान समझ सकता है, व्यवहार कुशल कहला सकता है। जिसका उत्तम व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, वही सैव्य रूपी प्रतिरूप हमारे जीवन का सद्व्यवहार माना जाता है। छठे श्लोक में युधा मन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और पराक्रमी युधामन्यु कौन है? युद्ध के अनुरूप मन की धारणा रखने वाले। जैसा द्वंद्व हमारे जीवन में चल रहा हो वैसे ही मन की धारणा को रखने वाले युधामन्यु। उत्तमौजा, जो शुभता की मस्ती रखते हैं, जो प्रसन्न रहते हों कि सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी विचारधारा जिनकी हो वही उत्तमौजा कहलाते हैं। जो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन में भय समाप्त हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन जो होता है वह मन ही अभिमन्यु कहलाता है। जहां भय ना रह जाए, जहां किसी प्रकार का लोभ ना रह जाए, जहां किसी प्रकार की आशा ना रह जाए, वही अभिमन्यु होता है। द्रौपदी के पुत्र, पांचों पुत्रों के विषय में बताते हैं जो हमारे जीवन का वात्सल्य होता है, लावण्यता होती है, सहृदयता होती है, सौम्यता होती है और स्थिरता होती है। यही पांचों द्रौपदी के 5 पुत्र कहलाते हैं। सबके सब महारथी हैं, योग्य हैं। यदि इनको आप समझ सकें और इनकी योग्यता को समझ सकें तो निश्चित ही साधन पथ पर अर्थात लक्ष्य के पथ पर, ईश्वर के पथ पर, उस परमात्मा के पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमता आप में आ जाती है। जब आप सहृदय होकर के ईश्वर में समर्पित होते हैं और स्वयं को समझ सकते हैं, जान पाते हैं, तो ऐसे भाव और अनुराग अर्थात प्रेम के रूप में आप परमात्मा को पाने से
क्षणिक दूर भी नहीं रह पाते। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए, अर्थात मोह ने अनेकानेक सत्कर्मों के, सतेंद्रियों के नाम गिनाए, जो दैवी संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है। सत्कर्म सत संपत्ति के महत्वपूर्ण अंग है, जो सजातीय प्रवृत्तियों के महत्वपूर्ण प्रतिरूप माने जाते हैं, उनके नाम गिनाए। अब विजातीय प्रवृत्तियों के राजा होते हुए भी दुर्योधन अर्थात जो मोह है, वही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। आपको सत्कर्म के लिए प्रेरित कौन करता है? जो विजातीय प्रवृत्तियां होती हैं, जिन्हें यह आभास रहता है कि मैं यह गलत कर रहा हूं, ऐसी प्रवृत्तियां ही आपको प्रेरित करती हैं। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी बात बढ़ा चढ़ा करके जरूर बताता, परंतु अपने ही विषय में बताना था तो उसने अपने विकारों को, अपनी कमियों को कम गिनाया, क्योंकि उन पर विजय पाना है। वे नासवान हैं। केवल कुछ ही नाम बताए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। जैसे अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध दुजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थम तान रवीमिति। हे दुजोत्तम, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान हैं उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन्हें मैं आपसे बताता हूं। बाहर के युद्ध में सेनापति के लिए दुजोत्तम संबोधन समय के अनुरूप नहीं है, लेकिन गीता में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है, द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं, अपने इष्ट से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्यमान है, तब तक यह द्वैत बना हुआ है। इस द्विपर, इस दूसरे पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। वह युद्ध का क्षेत्र है, वहां पे दुजोत्तम शब्द जो दुर्योधन ने कहा है, वह दुर्योधन कुछ और कहना चाहता है। वह अंतर्मुखी स्वरूपों के बारे में प्रतिचर्चा कर रहा है, इसलिए ऐसे संबोधन करता है। विजातीय प्रवृत्ति के कौन कौन हैं, इसे बताया जाता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। एक तो आप स्वयं अर्थात द्रोणाचार्य, जो द्वैत के रूप में हैं। दूसरे हमारे सबसे विशिष्ट महारथी के रूप में पितामह भीष्म है। ये भीष्म कौन है? जो ब्रह्म है, जो है ही नहीं वही भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है। इन सारे विकारों का उद्गम भ्रम ही होता है, जो कि अंतिम समय तक जीवित रहता है। इसीलिए ये पितामह कहे गए, दादा कहे गए।
समूची सेना मर गई, परंतु यह भ्रम अंत तक जीवित रहा। सरसैया पर अचेत थे, फिर भी जीवित थे। क्यों? क्योंकि यही है भ्रम, यही है भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इस प्रकार विजातीय कर्म के रूप में अगला नाम कर्ण का आता है। कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य। साधना की अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य कहलाता है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप होता है। उस परमात्मा को जब वह संत पा लेता है, वह साधक पा लेता है, तो उसका भी स्वरूप परमात्मा के प्रतिरूप ही हो जाता है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है, विजातीय प्रवृत्तियां जीवित हैं, मोहमयी घिराव है, ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। यदि आप स्वयं को योग्य समझ लें और अभी वह योग्यता ना आई हो, तो वही आपके पतन का कारण बनता है। कहा जाता है अर्ध ज्ञानो भयावह। कम ज्ञान जो होता है वह अत्यधिक भयानक होता है। इसलिए सदैव इष्ट के प्रति समर्पित होना चाहिए, न कि कृपा का आचरण करके अहंकारी होना चाहिए। सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो उन्हें पतित होना पड़ा। योग सूत्र के जो रचयिता हैं महर्षि पतंजलि ने भी यही कहते हैं कि ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया। उत्थान काल में सिद्धियां प्रकट होती हैं, वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु कैवल्य प्राप्ति के लिए उतनी ही बड़ी विघ्न है जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। तनिक ज्ञान हुआ कि तुरंत अहंकार आ गया और उस ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे। उस ज्ञान का कहीं न कहीं गलत प्रयोग करने लगे, क्योंकि माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध भी बना देती है, अर्थात आपको सफल भी बना देती है। लेकिन ऐसी अवस्था वाला साधक, ऐसी अवस्था वाला वह व्यक्ति आपके पास से निकल भी जाए तो मरणासन्न जो रोगी है वह भी जी उठेगा। वह भले ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ईश्वर में जो समर्पित रहता है वह सदैव सुखी होता है, वह कभी नष्ट नहीं होता। एक रोगी के स्थान पर हजारों रोगी घेर लेंगे, भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही समितिंजय अर्थात समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए, लेकिन अधूरी अवस्था में वह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा भी है। जल्दी दूर नहीं होता है और उसे दूर करना ही आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, सफलता दिलाने में सहायक होता है। इस प्रकार आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन है? आसक्ति है।
सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति कहलाती है। द्वैत का आचरण करना ही द्रोणाचार्य है और द्वैत से ही आसक्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। अर्थात द्रोणाचार्य ही अश्वत्थामा के पिता हैं। द्वैत ही उस आसक्ति का जन्मदाता माना जाता है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती थी। वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया ऐसा उद्घोष कर दो। इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे। उसी समय उनका अंत कर दिया जा सकता है। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया गया, अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए, धनुष हाथ से गिर गया। वे हताश निश्चेत होकर युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी समय उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति ही उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा स्वयं दीर्घजीवी था। वे इस विषय को जानते भी थे, परंतु निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है। इसलिए अश्वत्थामा अर्थात आसक्ति को अमर कहा गया है। निवृत्ति तक, मरने तक यह आसक्ति संतान में, पुत्र पौत्रों में, संपत्ति में, घर में, मकान में लगी रहती है। यह पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं होती, इसलिए इसे अमर कहा गया। अगला महारथी विकल्प रूपी विकर्ण जो है। विकर्ण क्या होता है? विकल्प होता है। यह काम नहीं करना है तो इस काम को कर लेते हैं, इस कार्य को ऐसे नहीं तो इसको ऐसे किया जा सकता है। जो विकल्प होता है, साधना की उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं जो उठने लगती हैं, मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी, कौन कौन सी साधना में सफलता प्राप्त हो पाएगी, आदि आदि। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का जब चिंतन होने लगता है, साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। जब वह रिद्धियों सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, वही विकल्प ही विकर्ण कहलाता है। और ये विकल्पनाएं विशिष्ट हैं किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। उत्तमता के लिए, साधक के लिए, सफल होने के लिए जो हम विकल्प ढूंढते हैं वो कहीं न कहीं हमारे लिए बाधा कारक होता है। ब्रह्मई श्वास भूहि भूरि स्रवा कहलाता है। साधन का जो स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है, वह महात्मा है, वह सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं, उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक होते हैं। इस आवभाव से, प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगे, गदगद होकर बहकने लगे। वही ब्रह्ममयी श्वास ही भूरि स्रवा कहलाता है कि मैं ही अब सब कुछ हो गया हूं। उसका गुणगान होने लगे तो वह ब्रह्म ही भूरि स्रवा कहलाता है। संसार पुष्पवृष्टि करे, प्रशंसा करे, कोई तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। रोने को आंसू भी नहीं मिलेगा। यदि भगवान तुम्हें साधु कह दे तो सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी ना कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे, ईश्वर यदि तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा में बहकर जाना ही ब्रह्ममयी श्वास है। यही है भूरि स्रव। प्रशंसा भूरि भूरि है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इसमें साधना का स्राव अर्थात क्षय होने लगता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। अब बाह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग हैं।
अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी बहुत सारे सूरवीर अनेकों शस्त्रों से युक्त मेरे लिए जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में डटे हुए हैं। सभी मेरे लिए प्राण त्यागने वाले हैं, किंतु उनकी कोई ठोस गणना नहीं है। अब कौन सी सेना किन भावों के द्वारा सुरक्षित है, इस विषय को कहते हैं अपर्याप्तं तस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हे आचार्य, भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में अत्यधिक सुगम है। पर्याप्त और अपर्याप्त जैसे श्लिष्ट शब्द का प्रयोग दुर्योधन की आशंका को व्यक्त करता है। अतः देखना है कि भीष्म कौन कौन सी सत्ता का स्वामी है जिस पर कौरव निर्भर करते हैं, तथा भीम कौन सी सत्ता का स्वामी है जिस पर दैवी संपत्ति अर्थात संपूर्ण पांडव निर्भर है। जब ऐसे द्वैत और अद्वैत का निर्णय लेना हो, ऐसी स्थिति में मनुष्य व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई समुचित निर्णय नहीं होता है। उस समुचित निर्णय को लेने के लिए उसे सद्गुरु के पास जाना पड़ता है, योगेश्वर श्री कृष्ण के पास जाना पड़ता है। स्वयं को उस द्वैत से निवृत्त करने के लिए अनुराग और भाव के पूर्ति के हेतु परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रथम अध्याय के 4 श्लोक से 10वें श्लोक का यथार्थ विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। नमस्कार, धन्यवाद।